बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, सुबह सुबह का टाइम था और मैं नमाज से फ़ारिग होकर बस अब वॉक के लिए निकलूँगी। तो बस यहाँ से मैंने अपनी चीज़ें ली हैं, चाबी ली है, तस्बीह ली है और मास्क। तो बस अब मैं रेडी होके वॉक के लिए निकलूँगी। तो मॉर्निंग वॉक जो होती है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही मुफीद होती है। तो आप कोशिश किया करें कि मॉर्निंग वॉक जो है लाजमी किया करें। तो मैं तकरीबन 45 मिनट की वॉक करती हूँ और उससे ये होता है कि दिन जो है आपका काफ़ी अच्छा गुजर जाता है और आप जो है इजी से अपने सारे काम निपटा लेती हैं। तो बस 45 मिनट की वॉक करने के बाद मैं वापस आई और आकर मैंने अपनी सारी चीज़ें जगह पे रखी और नाश्ते की तैयारी की। यहाँ पे जनाब बना रही थी मैं लस्सी। तो छोटू जो था उसने स्कूल जाना था, तो बस फिर मैंने सोचा कि उसके स्कूल जाने से पहले पहले बना लूँ ताकि वो भी पी के जाए। तो वो बड़े शौक़ से पीता है लस्सी। तो बस फिर मैं यहाँ पे लस्सी बना रही हूँ। तो इसमें मैं दही डालूँगी। दही को मैंने फ्रीज़र में रखा था ताकि ठंडा हो जाए और मुझे बर्फ़ इसमें ना डालनी पड़े। तो इतना ही ठंडा सही रह जाएगा क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालूँगी क्योंकि अब्बू जी जो हैं वो कम चीनी वाली पीते हैं। तो बस उनके लिए पहले मैं निकाल लूँगी और फिर बाद में मैं उसमें और चीनी ऐड करूँगी। बच्चे काफ़ी तेज़ चीनी पीते थे लेकिन अब मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कम चीनी पे ला रही हूँ ताकि उनकी आदत जो है कम चीनी वाली बन जाए। तो बस अब मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालूँगी और अब्बू जी के लिए अलग से निकाल लूँगी। तो इस तरह से ग्राइंडर में बड़ी ही अच्छी बनती है और इसकी जो ऊपर झाग आती है वो सबको बड़ी ही मज़े की लगती है। तो जी जनाब, देखें यहाँ पे लस्सी जो थी रेडी हो गई थी। तो अब्बू के लिए मैंने निकाल ली है और बाकी बच्चों के लिए अब मैं इसमें थोड़ी सी चीनी और डालकर तो दोबारा से ब्लेंड कर लूँगी। तो बस इसी तरह से होते हैं सुबह के काम स्टार्ट। तो बस ये देखें लस्सी जो थी इतनी मज़े की रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे अब मैंने नाश्ता बना लिया था और बच्चों को स्कूल भी भेज दिया था। तो बस अब मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो इसी तरह से होता है डेली किचन का काम। मॉर्निंग में ज़ाहिर है डेली चूल्हा साफ़ करना, बर्तन धोने और किचन को क्लीन करना। तो बस मैं इसी तरह से पहले साबुन से अच्छी तरह से सर्फ से या साबुन से इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद साफ़ कपड़े से। तो यहाँ पे जो बर्तन थे वो भी मैं वॉश करूँगी। अगर आप फारिग बैठे रहे तो भले सारा दिन बैठे रहें, आपके काम ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने सोचा है कि आपने अपने काम कंप्लीट करने हैं, थोड़ी रेस्ट भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है, तो बस फिर आप इसी तरह से अपने काम स्टेप बाय स्टेप निपटाती हैं और आप अपने नमाज के टाइम तक फारिग हो जाती हैं। तो नमाज के लिए टाइम निकालना पड़ता है, ख़ुद खींच के अपने आप को इबादत की तरफ लेके जाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं होती कि बाज़ लोग कह देते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, मसरूफ़ियत इतनी है। तो लेकिन नमाज के लिए ज़रूर टाइम निकाला करें। तो यहाँ पे मियाँ साहब जो थे वो चिकन लेके आए थे, बस मैं अब उसको वॉश करूँगी और फिर आज हम बनाएंगे चिकन का सालन। तो बस चिकन जो था वो मैंने सारा वॉश कर लिया था। अब इसको मैं ड्राई होने के लिए इस तरह से रख दूँगी। बस अब मैंने एक बर्तन लिया है और उसमें मैंने ऑयल डाला है और प्याज डाल के मैं उसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तो इसमें से तकरीबन आधा चिकन मैं बनाऊँगी, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। तकरीबन मेरी तमाम रेसिपी ऐसे ही बनती हैं। पहले मैं प्याज को फ्राई करती हूँ ऑयल में और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा होता है। पहले मैं बॉईल करके बनाती थी लेकिन मेरी नंद साहिबा ने मुझे बताया कि ऐसे बनाया करें तो इस तरह बड़ा मज़े का बनता है। बस मैं अब ऐसे ही बनाती हूँ। तो ज़ीरा जो था वो ख़त्म हो चुका था मेरा पिसा हुआ, तो बस मैं उसको ग्राइंड करूँगी और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसती, बस मैं इस तरह से ही पीसती हूँ। और ये देखें, तो बस पंजाबी में तो उसको कहते हैं दादड़ करना, मतलब हाफ़ जैसे वो साबुत रह जाता है और हाफ़ पिस जाता है।
तो बस इसी तरह से मैं इसको पीस लूँगी। साथ मैंने ली है एक इलायची और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और ज़ीरा अब मैंने जो पीसा था वो मैंने अब कंटेनर में डाल लिया है, और बस मैं अब उसको उसकी जगह पे रख दूँगी। तो इस तरह से साथ साथ काम करने से ये होता है कि बड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लूँगी ज़ीरा और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब कौरमा मसाला और घर का बना मसाला। तो घर के बने मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपने देखनी है तो वहाँ से देख सकते हैं। तो घर का बना मसाला जो होता है जब बना के रख लेते हैं तो बड़ी आसानी रहती है और झटपट आपका खाना तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अब प्याज को ग्राइंड करूँगी, बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी सी बन जाए। अगर वैसे करें तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसको मिक्स करने में और पीसने में, तो बस मैं इसी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड ही कर लेती हूँ। अब मैं इसमें दालचीनी और जो बड़ी इलायची थी वो डालूँगी और साथ ही चिकन डालकर अब मैं इसको ऑयल में भून लूँगी। तो इसी तरह से आप भी खाने को बनाया करें, खाना बड़ा लजीज बनता है और खाने वाली उंगलियां चाटते रहते हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि इसमें जो है स्मेल है वो ना रहे। तो नमक से यही होता है कि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। आप धोने से पहले भी इसको नमक लगा कर रख देंगी तो काफ़ी हद तक इसकी स्मेल जो है चली जाती है। तो यहाँ पे मैं अब इसमें डालूँगी घर का बना मसाला और मैं चिकन को अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो खाना जो है आप दिल से बनाया करें और खुश होकर बनाया करें और अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया करें बनाना, तो आपके खाने में खुद ब खुद ही अल्लाह पाक बरकत डाल देंगे। तो यहाँ पे देखें चिकन जो था काफ़ी हद तक भून भून लिया था मैंने। अब इसमें मैं दही डालूँगी, तो दही बस मैं इसमें थोड़ा सा ही डालूँगी इस तरह से। तो बस मेरे पास जो फ्रीज़ किया दही था वो मैंने निकाला है और अब मैं वो डालूँगी। और यहाँ पे देखें प्याज जो थे वो अच्छी तरह से बारीक हो गए हैं। तो चिकन जो था वो भी मैंने भून लिया था, बस अब मैं इसमें प्याज डालकर तो दोबारा से इसकी भुनाई करूँगी। साथ ही मैं इसमें दही भी ऐड कर दूँगी और रोटियां बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सारे पेड़े कर लिए हैं और साथ ही हम दूसरे चूल्हे पे रोटियां भी बना लेंगे। तो देखिए कितना मज़े का सालन जो था रेडी हो गया था और कितनी अच्छी इसकी बुनाई हो गई थी और बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल गया था। तो बस आप भी इसी तरह से बनाया करें और बच्चों को एंजॉय किया कराया करें। तो यहाँ पे मैं चाट मसाला कौरमा मसाला ज़ीरा और गरम मसाला डाल के 2 मिनट के लिए दम दूँगी ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बस आपने इस तरह से एंड में ही डालने हैं ये मसाले, क्योंकि इनकी खुशबू ही होती है, टेस्ट में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता, बस इनकी खुशबू ही है जो हमें इनकी तरफ खींच के लाती है। तो बस इसी तरह से थोड़ा सा ही मैं डालूँगी कौरमा मसाला, तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आएगी और बड़ा ही अच्छा सालन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जनाब कितना मज़े का सालन जो था रेडी हो गया था। तो आ जाएं आप सब भी इंजॉय करें मेरे साथ आज इस खाने को। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताया करें। तो यहाँ पे अम्मी जी एक दुआ देती होती हैं जब भी कोई अच्छी चीज़ बनती है या कोई चीज़ नहीं आती है कि अल्लाह कमाने वालों को तंदुरुस्ती दे। तो बस मैं भी यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक कमाने वालों को तंदुरुस्ती दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे और लंबी ज़िंदगी दे। तो देखिए जनाब ये वाली मेरी जो बेल थी कितनी प्यारी ग्रीन ग्रीन और इसके फूल कितने सारे निकल आए हैं। देखें देखने में कितनी प्यारी लग रही है और यकीन माने इतनी खूबसूरत लगती है जब ये फूलों से भरी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।